नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी दल आम चुनाव की तैयारियों में जुटा है। खासकर इंडिया और एनडीए गठबंधन, ये दो ऐसे गठबंधन हैं जिनके बीच मुख्य मुकाबला होना है। एनडीए तीसरी बार केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए आतुर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अपनी रणनीति सेट कर रहा है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर जारी है। अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें दी जाए। विपक्ष के गठबंधन में यूपी में समाजवादी पार्टी एक मुख्य दल है जो चाहता है कि यूपी में उसको अधिक सीटें मिले। अधिक सीटों की वजह से ही समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि बीएसपी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि अगर बीएसपी शामिल होती है तो सपा की सीटें कम हो सकती हैं। जी हाँ, वैसे सपा आरएलडी को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों का यही प्रयास है कि बसपा प्रमुख मायावती भी गठबंधन का हिस्सा हो, जो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, ना मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ना ही तो वो एनडीए का। लेकिन विपक्ष गठबंधन के सामने अब बीएसपी सांसद ने एक बड़ी शर्त रख दी है और शायद गठबंधन को मंजूर नहीं होगी। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने बीएसपी सांसद ने एक बड़ी शर्त रखी है। दरअसल बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए बगैर इंडिया गठबंधन बेईमानी है। मतलब कि बीएसपी चाहती है कि मायावती ही प्रधानमंत्री का चेहरा हो, तभी वो गठबंधन में शामिल होंगी। लेकिन ये शर्त गठबंधन के लिए बड़ी होगी और शायद ये शर्त इंडिया गठबंधन को मंजूर भी ना हो। वही मलूक नागर ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते का नहीं है। यानी कि अगर विपक्ष की तरफ से मायावती प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं होती है तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी, अगर मान लीजिए कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो बीएसपी का यह कहना है कि मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहिए। मलूक नागर ने कहा कि 13% मायावती का वोट और विपक्ष का 37 से 38% वोट निर्णायक बढ़त दे सकता है, जो यूपी में बीजेपी के 44% से काफी ज्यादा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन द्वारा बनाया जाए। बीएसपी सांसद ने कहा कि बीएसपी अगर साथ आती है तो पूरे देश में उसका वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा और तब बीजेपी को रोका जा सकता है। क्या कुछ कहा है मलूक नागर ने, आपको हम सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए कि मलूक नागर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा है और जो दूसरे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 73 और 75 सीट आ रही हैं बीजेपी की यूपी में, अगर ये ऐसा मानते हैं तो इनको क्यों बैठे हैं, आगे आना चाहिए। और जो ये डांका डाल के 6 राजस्थान में हमारे विधायक ले गए, चोरी करके जो 7 विधायक हमारे मध्य प्रदेश में ले गए थे, हम सपोर्ट कर रहे थे इन सरकार को, और 3 छीना झपट्टी करके उत्तराखंड में ले गए थे, उसकी माफी मांगे, प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा, कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नजारे होंगे, 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होके आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है, नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो सुना आपने मलूक नागर को। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्ष के नेता किस तरह से आतुर हैं वो आप समझ सकते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पवार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम का कोई चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए। जी हां, शरद पवार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। तो क्या विपक्ष यही करेगा जो शरद पवार कह रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी की शर्त यह है, जी हाँ, जो हमने आपको बताई, जो मलूक नागर ने रखी है। वैसे बीएसपी अभी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने कहा था कि उनकी पार्टी बीएसपी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं बीएसपी सांसद मलूक नागर ने अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है।
मल्लुक नागर ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी भी मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति नहीं जताई है। ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश मायावती से नाखुश है, ये पूरी तरह से झूठी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एसपी को सीटें न दिए जाने से अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज थे। मुझे लगता है कि सपा से हमारा कोई मतभेद नहीं है, राजनीति धारणा का खेल है। कांग्रेस को ही समझना होगा और अहंकार छोड़ना होगा। यानी कि जो खबरें चल रही है इस वक्त कि अखिलेश यादव बीएसपी से नाराज चल रहे हैं, तो उसको लेकर मल्लुक नागर का कहना है कि अखिलेश यादव वो मायावती से नाराज नहीं है, उनको अगर नाराज होना है तो फिर कांग्रेस से नाराज हो, जो मध्य प्रदेश में उनके साथ में हुआ इस चुनाव में। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती है या फिर नहीं, और इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, तो मल्लुक नागर के इस बयान का और इस शर्त का जवाब इंडिया गठबंधन किस तरह से देता है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।